नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज हम उसका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो इस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट और एक और चैप्टर है वो कार्बन कंपाउंड, ये दोनों चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन केमिस्ट्री पोर्शन के आते हैं। तो आप इस चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में एसिड, सेकेंड में बेस और थर्ड में सॉल्ट। सॉल्ट में कुछ प्रिपरेशंस है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का है, सोडियम कार्बोनेट का है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है, ठीक। इसके अलावा फिटकरी, ये सब 3-4 प्रिपरेशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हम लोग उसमें कवर करेंगे। और एसिड में हम लोग एसिड बेस पढ़ने के बाद सिर्फ एक टर्म आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल भी अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो पीएच स्केल से आता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एसिड। एसिड को हिंदी में बोला जाता है अम्ल। अम्ल से आप सभी परिचित ही होंगे। एक सामान्य अगर हमें इसको डिफाइन करना हो कि अम्ल किसे कहते हैं, तो प्राचीन काल में अम्ल के बारे में केवल इतनी ही जानकारी होती थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर सामान्यतः हमें अम्ल को समझना हो तो हम यही कहेंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे हैं। जैसे हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं सिरका। सबके घरों में सिरका बनता है। सिरका क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। नींबू भी स्वाद में खट्टा होता है। इसके अलावा इमली जैसे ले लीजिए, ये भी सब स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये बोल पाएंगे कि ये सब क्या है, एक टाइप के एसिड है। अब वे पदार्थ है उनमें एसिड पाया जाता है। जैसे अगर हम नींबू को अगर हम बताएं, नींबू चाहे नींबू, तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये जीके का क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अभी हम इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। सिट्रिक अम्ल का क्या फार्मूला होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसी तरह से मान लीजिए हम लोग सेकेंड सिरका, सिरके से आप सभी परिचित हैं। तो इसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक अम्ल। इसके अलावा और भी अगर कोई है, जैसे मान लीजिए हमने इमली लिया। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक अम्ल, ठीक। तो ये सब तो हम लोग नाम से परिचित हैं, लेकिन ये जो एसिड आ रहे हैं इनसे हम परिचित अभी नहीं हो पाए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने केवल ये समझा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये तो रही भाई जनरल थ्योरी। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि कोई एसिड हमारा ये एसिड है कि नहीं है, ये सब्सटेंस? तो इसके लिए जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा, तो सन 1884 में 1884 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हीनियस। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, आर्हीनियस ने अपना एक आयोनाइजेशन का आयनन सिद्धांत, आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया था। और उसमें उन्होंने बोला था कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई एसिड लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है। तो उन्होंने बोला था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ बोलते हैं प्रोटोनियम, H+ आयन देते हैं, जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे एसिटिक एसिड के, इसको अगर समझना हो तो ये अपने जलीय विलयन में जब इसका आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन मतलब आयनों में टूटना, तो ये अपने जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो यह CH3COO- और प्लस H+, ये आपका है एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड। एंड after ionization there are 2 ions. This is anion and second is cation, whose name is, this is acetate ion
एंड दिस इज प्रोटोनियम आयन, प्रोटोनियम आयन। तो यहां से भी आप एसिड अम्ल को डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ धनायन देते हैं और इसके अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते हैं, तो फिर ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सेकेंड एग्जांपल, मान लीजिए हमने लिया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये भी अपने जलीय विलयन में जब इसको ये डिसोसिएट होगा तो किस में टूटेगा, H+ plus NO3 minus. This is nitrate ion and this is again plutonium ion. So this is also an acid because it after dissociation we get a cation whose name is plutonium ion. So we can say that HNO3 is also an acid. Okay. Let us take another examples like H2SO4. You all very well know that H2SO4 is known as sulfuric acid. H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और जब इसका भी आयोनाइजेशन होगा तो यह टूट करके मतलब आयोनाइज हो करके 2H++ SO4 माइनस माइनस, और इसको बोला जाता है सल्फेट आयन, और फिर अगेन ये प्रोटोनियम आयन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक ही कैटायन मिल रहा है प्रोटोनियम आयन, तो फिर यह भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल। तो अभी तक हम लोगों ने अम्ल के दो डेफिनेशन पढ़े, एक जनरल सामान्यतः हम लोग पढ़ रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये H+ आयन जलीय विलयन में जब डिसोसिएट हो करके और H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या यह स्वतंत्र रूप से जलीय विलयन में रह सकता है? मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग अगर ले रहे हैं HNO3, इसको हम लोगों ने डिसोसिएट किया और हमें मिला H+ NO3 माइनस नाइट्रेट आयन H+। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये H+ अपने जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से रह सकता है? देखिए ये कैटायन अपने जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ये H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके और बन जाता है H3O+, और इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या H+ स्वतंत्र रूप से अपने जलीय विलयन में रहता है, तो आप क्या बताएंगे कि नहीं, H+ स्वतंत्र रूप से अपने जलीय विलयन में नहीं रहता है। यह पानी मतलब वाटर के साथ कंबाइन होकर के और एक आयन देता है जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो आप यहां से भी एसिड को डिफाइन कर सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ ये आयन देते हैं, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, अम्ल। तो अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट डेफिनेशन जनरल पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि आयोनाइजेशन आर्हेनियस का आयनन सिद्धांत, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और थर्ड हम लोगों ने एक डिफिनेशन पढ़ा कि जब ये कंबाइन होकर हाइड्रोनियम बना, तब हम लोगों ने बोला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में हाइड्रोनियम आयन H3O+ देते हैं। ओके, अब हम लोग आइए कुछ एसिड के एग्जाम्पल एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं कि अगर कहीं हमसे पूछता है कि किन्हीं 3 अम्लों का नाम लिखिए तो हम उसे लिख पाए। तो आइए सबसे पहला हम जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ CH3COOH। आप देख सकते हैं ये जब आयनाइजेशन होगा तो यहाँ H+ देगा, तो इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल एसिड का हम ले सकते हैं, मान लीजिए HNO3, इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से जो थर्ड एसिड है, थर्ड एसिड मान लीजिए H2SO4 को क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से एक हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं इसके, मान लीजिए
COOH बॉन्ड COOH, इसको बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड। डॉट 2 H2O होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरह से, और इसी तरह से फिफ्थ लिख लेते हैं HCl। HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी तरह से और भी ढेर सारे होते हैं, जैसे H3PO4 फास्फोरिक एसिड। तो कई सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, आप बेसिकली इन 5 एग्जाम्पल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो अम्ल का अभी तक आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, चाहे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H3O+ आयन देते हैं, और आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग का जो सेकेंड टॉपिक होगा वो होगा बेस। अब हम अगले जब लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बेस क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक और छूट रहा है, मैं उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं, और उस टॉपिक का नाम है अम्ल की क्षारकता। जैसे अगर मैं बोलूं कि HCl क्या है, एक क्षारकी है कि दो क्षारकी की त्रिक्षारकी, तो फिर आप उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक सेकेंड है उसका नाम है अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। देखिए अम्ल की क्षारकता को हम कैसे इसको परिभाषित करेंगे, बोलेंगे किसी भी अम्ल की क्षारकता अम्ल के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में, किसी भी अम्ल की क्षारकता अम्ल के एक अणु में प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिया CH3COOH एसिटिक एसिड, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो कौन सा आयन देगा, CH3COO- और +H+। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने यहाँ पे ये प्रोटॉन मिल रहा है, एक प्रोटॉन मिल रहा है, एक मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया इसको जब हमने आयोनाइजेशन किया तो यहाँ कितने प्रोटॉन, एक प्रोटॉन मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि यह जो अम्ल है वह कैसा है, एक क्षारकीय। क्या है ये, एक क्षारकीय अम्ल है। जैसे कि आप एक और लीजिए, जैसे मान लीजिए नाइट्रिक एसिड लिया HNO3 को जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा H+ + NO3-। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अणु आपने लिया और आपको कितने प्रोटॉन मिल रहा है, एक ही प्रोटॉन मिल रहा है, तो यह भी क्या है, एक क्षारकी। इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर दो प्रोटॉन मिलेंगे तो द्विक्षारकी, तीन मिलेंगे तो त्रिक्षारकी। तो इस तरह से वो बढ़ता रहता है। जैसे आप एक और ले सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया H2SO4, आप इसको जब आयोनाइज कराएंगे तो आपको मिलेगा 2H+ और +SO4-। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपने इसका भी एक ही मॉलिक्यूल, एक अणु लिया और कितने प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन एटम पाए गए, तो आपको मिला यहाँ पे 2। तो इस तरह से आप H2SO4 को क्या बोलेंगे, द्विक्षारकी। इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही त्रिक्षारकी का कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने लिया H2 इसका H3PO4 ले लीजिए, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड भी आयोनाइज होकर के 3H+ और PO4-। तो यहाँ पर भी ये क्या है, त्रिक्षारकी, इसको हम बोलेंगे त्रिक्षारकी। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से एसिड को अच्छे से पढ़ा होगा। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अम्ल, सामान्य परिभाषा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। हम लोग फिर उसका दूसरा एग्जाम्पल जिस आर्हीनियस का आयनन सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया, जिसके अकॉर्डिंग हमने बोला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि H+ आयन स्वतंत्र रूप से अपने जलीय विलयन में नहीं रह सकता है, यह कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन देता है, तो फिर हम लोग बोला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और हम लोगों ने फिर से अम्ल के 5-6 उदाहरण अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा अम्ल की क्षारकता। इसमें हमने बताया कि किसी भी अम्ल की क्षारकता उसके एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, तो उसे अम्ल की क्षारकता बोलते हैं।
जैसे मान लीजिए कि H2SO4 है, इसका एक अणु हमने लिया और 2 प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु मिले, तो इसे हम बोलेंगे द्विक्षारकी। ऐसे ही H3PO फास्फोरिक एसिड, इसे हम बोलेंगे त्रिक्षारकी। ऐसे ही एसिटिक एसिड वो टूटेगा तो एक सिंगल मिलेगा, तो उसे हम बोलेंगे एक क्षारकी। बस लास्ट में आप लोग को बता देता हूँ, किसी भी अम्ल की क्षारकता हम कैसे निकालेंगे। तो अम्ल की क्षारकता का जो फार्मूला होता है वो, इसका फार्मूला है अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार मतलब जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा किसी भी एसिड का, डिवाइडेड बाई अम्ल का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट इसका जितना होगा वो तुल्यांकी भार। तो किसी भी अम्ल की क्षारकता निकालने का क्या फार्मूला होता है, अम्ल का अणुभार डिवाइडेड बाई अम्ल का तुल्यांकी भार। इस फार्मूला के द्वारा आप किसी भी अम्ल की क्षारकता निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग ऐसे ही एसिड के बजाय बेस को अच्छे से डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।